नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। सीए फाउंडेशन के एग्जाम पूरे हो गए हैं और उम्मीद करता हूं आपके एग्जाम भी सीए फाउंडेशन के बहुत ही शानदार गए होंगे और आपको पक्का पक्का अब लग रहा होगा कि भाई हम तो बिल्कुल सक्सेसफुल हो जाएंगे, हम तो फाउंडेशन के अंदर बहुत शानदार स्कोर करने जा रहे हैं। तो जब आपको इस तरह की बातें फील हो रही है तो अब कहीं ना कहीं आपको एक टेंशन भी हो रही है, और वो टेंशन ये हो रही है कि सर हम सीए इंटर की तैयारी अब कैसे करें, सीए इंटर की प्लानिंग कैसे करें। तो सीए इंटर की जो प्लानिंग कैसे करेंगे, उसी के लिए दोस्तों मैं इस वीडियो के अंदर आज आपको हमारी तरफ से जो सीए इंटर का बैच है जनवरी 27 के लिए, उसकी पूरी जानकारी देने जा रहा हूं। जनवरी 27 के लिए जो आपका सीए इंटर का दोस्तों बैच रहेगा, उसके अंदर करंटली अभी हम आपको ग्रुप 1 की क्लासेज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ये जो ग्रुप 1 की क्लासेज हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ये आप हमारी वेबसाइट air1ca.com पर विजिट करके और वहां से आप उनको एक्सेस कर सकते हो। इसके अंदर ग्रुप 1 के अंदर हम आपको एडवांस अकाउंटिंग की क्लासेस दे रहे हैं, इसके अलावा लो की माधव सर की क्लासेस दे रहे हैं, और इसके अलावा जीएसटी की सुरेंद्र सर की दे रहे हैं। एडवांस अकाउंटिंग में ही पढ़ाता हूं और बाकी मैंने आपको बताया जैसे लो के लिए माधव सर और जीएसटी के लिए सुरेंद्र सर है। डीटी को छोड़कर ग्रुप 1 की करंटली सारी क्लासेज आपको दी जा रही है, जिनका कॉम्बो भी अवेलेबल है और इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज भी अवेलेबल है। अब ये जो क्लासेज है हमें क्यों लेनी चाहिए, हम किस तरह से इनकी प्लानिंग कर सकते हैं, तो उन्हीं सब चीजों की मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं। देखिए, जो ये क्लासेज आपकी ग्रुप 1 के लिए होने जा रही है, इन ग्रुप 1 की क्लासेस को आप अप्रोक्सीमेटली हार्डली मतलब 2 मंथ के अंदर अंदर तो आप इसको इजीली कंप्लीट कर सकते हो। सर क्या बात कर रहे हो, हमने तो सुना है कि जो सीए इंटर का कोर्स है वो बहुत बड़ा है, बहुत वास्ट है, बहुत ही टाइम लगता है। सर आप कह रहे हो ग्रुप 1 की हम तैयारी जो कर रहे हैं वो हार्डली 2 महीने के अंदर हम पूरी कर देंगे। बिल्कुल, आप 2 महीने के अंदर ग्रुप 1 के अंदर हमारे ये जो तीनों सब्जेक्ट है, जिसके अंदर एडवांस अकाउंटिंग भी है, लो भी है और जीएसटी भी है, इन तीनों सब्जेक्ट की आप हार्डली 2 मंथ के अंदर अच्छे से तैयारी कर सकते हो। सर अच्छे से हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। मैं आपको इसी के लिए सारी बातें बता रहा हूं, तो इस वीडियो के अंदर सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। देखिए, जो हमारा जो ये पूरा कॉम्बो अवेलेबल है आपके लिए, जिसमें इंडिविजुअल सब्जेक्ट भी और कॉम्बो भी अवेलेबल है। अब इसके अंदर सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं ड्यूरेशन की, कि सर जो ये क्लासेज है, इन क्लासेज का ड्यूरेशन क्या रहेगा। तो दोस्तों, एडवांस अकाउंटिंग की जो क्लासेज है वो 200 आवर्स की अप्रोक्स रहेगी। इसके अलावा कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज की जो क्लासेज है वो 120 आवर्स की रहेगी, और जो जीएसटी है टैक्सेशन के अंदर, उसकी 80 आवर्स की क्लासेज रहेगी। सर हमने तो सुना है कि सर एडवांस अकाउंटिंग के अंदर 400 घंटे लगने चाहिए, 350 घंटे लगते हैं, 300 घंटे लगते हैं, 270 घंटे लगते हैं, 250 आवर्स लगते हैं। सर इतना इतना टाइम लगता है, आप केवल 200 आवर्स में करवा रहे हो। हमने लो में भी सुना है सर 180 आवर्स की क्लासेज होती है, 170 आवर्स की होती है, 200 आवर्स की क्लासेज होती है, 150 आवर्स की क्लासेज होती है। जीएसटी का भी हमने सुना है सर 140 आवर्स की, 130 आवर्स की। सर आप इतना जल्दी कैसे ये कोर्स करवा पाओगे? बिल्कुल, हम आपको इसी की सारी जानकारी देने जा रहे हैं। दोस्तों, जो क्लासेस आजकल मार्केट के अंदर चल रही है, उसके अंदर मैक्सिमम लोग क्या कर रहे हैं, वो क्लासेस के नाम पर एंटरटेनमेंट जोन खोल के आपके लिए बैठ गए, जिसके अंदर आपको वहां पर नाच गाना मिलता है, जहां पर आपको शेरो शायरी मिलती है, जहां पर टाइम की भयंकर तरीके से बर्बादी की जाती है। उनके पास जो सीए फाइनल का अपना एक्सपर्ट नॉलेज होता है, वो ट्राई करते हैं कि सीए इंटर के स्टूडेंट के माथे के अंदर भी, उसके दिमाग के अंदर भी, उसके माइंड के अंदर भी अभी वो इंटर की तैयारी कर रहा है, लेकिन एक काम करते हैं, सीए फाइनल वाला जो कंटेंट है वो भी उसके दिमाग में डाल देते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, एडवांस अकाउंटिंग की जब स्टडी करवाई जाती है तो आपको बताया जाता है कि देखो सीए इंटर के अंदर ये होता है, उसी टाइम पे आपको ये बताया जाता है कि देखो फाइनल के अंदर ये ऐसे ऐसे और हो जाता है। अरे भाई, बेचारा बच्चा अभी सीए इंटर की तैयारी की शुरुआत कर रहा है और आप उसके अंदर सीए फाइनल की उसकी फालतू की बातें कर रहे हो। तो बहुत सारी ऐसी चीजें की जा रही है मार्केट के अंदर, जिसके कारण आपका भयंकर तरीके से टाइम बर्बाद किया जा रहा है। वो चाहे अगेन मैं आपको कहूं नाच गाने की वजह से, चाहे वो शेरो शायरी की वजह से, चाहे वो अननेसेसरी कंटेंट आपको बनाकर दिया जा रहा है जिसकी आपको कोई जरूरत ही नहीं है। तो इन सब चीजों की वजह से क्लासेस के नाम पर आपके लिए एंटरटेनमेंट जोन्स बनाकर छोड़ दिए, एंटरटेनमेंट पैकेजेस बनाकर छोड़ दिए, जिसमें बच्चा क्लासेस के दौरान तो बहुत खुश रहता है, पर पता चलता है कि उसका सिलेबस ही कंप्लीट होने का नाम नहीं ले रहा, सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो रहा, और उसको अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट लगने लग जाते हैं और वो एक लूप के अंदर पूरा फंस के रह जाता है। तो सर
आप कह रहे हो कि वो एंटरटेनमेंट का पूरा एक पैकेज आपको देते हैं और उसी के हिसाब से क्लासेस लेते हैं, तो सर फिर आप लोगों की क्लासेस तो बोरिंग रहती होगी। नहीं 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 बेटा, हम पहली बात तो हम जो क्लासेस देते हैं उसके अंदर प्योरली जो इंस्टीट्यूट आईसीआई है उसी आईसीआई का सारा कंटेंट जो है वो स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। और उसको जब स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं तो हमारी क्लासेस के अंदर सबसे पहली चीज 100% कॉन्सेप्ट्स का कवरेज रहेगा। 100% कॉन्सेप्ट का मतलब आपको कुछ भी ये नहीं है कि चलो इसके अंदर से ये चीज छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये बेकार है, ये कुछ नहीं करना, ये कुछ नहीं करना। जो भी आईसीआई इंस्टीट्यूट ने अपने मटेरियल के अंदर चीजें दे रखी है वो 100% अपन क्लासेस में कवर करवाएंगे और वो कवर विथ इंटरेक्टिव एग्जाम्पल करवाएंगे। इंटरेक्टिव एग्जाम्पल का मतलब जैसे मैं आपको ये 7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाऊंगा तो उसके अंदर पूरा एक स्टोरी लाइन के अंदर उसको पूरा का पूरा उसको स्टोरी लाइन के अंदर पूरा बनाकर आपको दूंगा जिससे कि आप उसको कभी ना भूल पाए। तो हम हर चीज को जो पढ़ाते हैं वो बड़ा ही इंटरेक्टिव मैनर में, इंटरेस्टिंग मैनर में विथ एग्जाम्पल आपको उसके एग्जाम्पल दे देकर समझाते हैं। लेकिन हम फालतू की हम टाइम कहां बचाते हैं, फालतू की इधर उधर की बकवास करके हम टाइम नहीं बताते, हम टाइम वेस्ट नहीं करते। हम उन सब चीजों में जहां लगता है कि भी स्टूडेंट के लिए फालतू की बात है तो उसके लिए हम टाइम बचाते हैं और उसी कारण से हम मिनिमम टाइम के अंदर आपको बेस्ट क्लासेस डिलीवर करने के अंदर कैपेबल होते हैं कि आपको बेस्ट टू बेस्ट क्लासेस प्रोवाइड करें, बेस्ट टू बेस्ट मटेरियल प्रोवाइड करें और वो मिनिमम टाइम के अंदर हो जाए। हम आपके टाइम की वैल्यू को समझते हैं कि भाई आप जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी आप अपना कोर्स खत्म करोगे, क्लासेस कंप्लीट करोगे तो उतना ही ज्यादा आपको रिवीजन के लिए टाइम मिलेगा। और रिवीजन के अंदर जब आप मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करोगे तो बिल्कुल आपके पास होने के, सक्सेस होने के चांसेस बिल्कुल अच्छे से बढ़ जाते हैं। दूसरा, ये जो मैं क्लासेस आपको दे रहा हूं उसके साथ गारंटीड बैच क्यों लिख रहा हूं, श्योर सक्सेस गारंटीड बेस क्यों लिख रहा हूं मैं, उसके पीछे भी आपको रीजन बताता हूं कि हम आपको इस चीज के लिए गारंटी देते हैं। हम अपने आप में इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट है, आपको गारंटी देते हैं कि आप जिन जिन सब्जेक्ट की क्लासेस ले रहे हैं हमारे से, उन सब्जेक्ट में अगर आप क्लियर नहीं करते हैं तो आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है। आप हमें केवल एक मैसेज डाल के भेज देना कि सर हमने आपसे क्लासेस ली थी, देखो हम क्लासेस के अंदर क्लियर नहीं हो पाए, और हम आपको पूरा का पूरा पैसा रिफंड करवा देंगे। आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। लेकिन आपने पूरा का पूरा ये जो तरीका मैं बताऊंगा, अगर आपने उसकी क्लासेस जो है पूरे अच्छे से कर ली, आपने अगर क्लासेस अच्छे से करने के बाद एक भी बार अगर रिवीजन भी कर दिया, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आपको पास होने से, आपको अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। जो हम कंटेंट आपको प्रोवाइड करते हैं दोस्तों, वही पास होने के लिए मटेरियल होता है और वही कंटेंट आपको AIR1 लाने के लिए भी होता है। जब AIR1 की बात आ गई तो मैं आपको बताऊं, सितंबर जो 25 के रिजल्ट थे, उस सितंबर 25 के अंदर एडवांस अकाउंटिंग में जो AIR1 आई थी, वो एडवांस अकाउंटिंग की बच्ची जो स्टूडेंट है उसको एडवांस अकाउंटिंग मैंने ही पढ़ाया था। तो मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि जो मैं कंटेंट आपको डिलीवर कर रहा हूं, हम आपको कंटेंट दे रहे हैं, उसी कंटेंट के थ्रू आप रैंक भी ला सकते हो, चाहे वो आप AIR1 को एम कर रहे हो और चाहे आप पास होने के लिए जा रहे हो, आप सारी चीजें इसी कंटेंट के थ्रू कर सकते हैं। तो इसके अंदर सारा कॉन्सेप्ट का कवरेज है और साथ ही साथ में इंटरेक्टिव एग्जांपल्स के थ्रू है। जो क्वेश्चंस का कवरेज है दोस्तों, उन क्वेश्चंस के कवरेज के अंदर हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जितने भी क्वेश्चंस है क्वेश्चन बैंक के अंदर, वो सारे के सारे क्वेश्चंस हम आपको क्लास में सोल्व करके देंगे, जिनको आपको भी खुद को अपनी नोटबुक के अंदर हमारे साथ साथ क्लास के अंदर ही पूरा का पूरा सोल्व करना है। हम नो होमवर्क पॉलिसी पे बिलीव करते हैं, जिसमें हम आपको अलग से होमवर्क नहीं करते, हम आपको टिक करवा दे कि हाँ देखो ये हो गया और ये लो 5 क्वेश्चन होमवर्क में, ये लो 10 क्वेश्चन होमवर्क में, ये लो 20 क्वेश्चन होमवर्क में। इस तरीके से नहीं करते हम। मैक्सिमम लगभग सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो क्लास के अंदर सोल्व करते हैं, खुद हाथ से सोल्व करते हैं, टिकिंग नहीं करते कि देखो ये हो रखा है, ये टिकिंग, ये कर दिया, ये कर दिया। और उसके साथ साथ आपको भी कहते हैं कि भी आप भी साथ साथ में अपनी नोटबुक के अंदर जरूर से इनको खुद भी रिटर्न, जितना ज्यादा अपन इनकी क्वेश्चंस की रिटर्न प्रैक्टिस करेंगे उतना ही एग्जाम के अंदर अपन अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो क्लास के अंदर सोल्व होंगे। अब सर हमें बुक्स मटेरियल बताइए, बुक्स क्या होगी? तो दोस्तों केवल और केवल आपको 2 ही बुक की पढ़ाई करनी है। 2 बुक आपको हर सब्जेक्ट के लिए 2 बुक रखनी है। एक का नाम होगा CB, एक का नाम होगा QB, कॉन्सेप्ट बुक और क्वेश्चन बैंक। सर ये क्या है? सबसे पहले अपन कॉन्सेप्ट बुक की बात करें तो कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसका 100% वहां पर कॉन्सेप्ट कवरेज है।
अगर इंस्टीट्यूट ने मान लो आज तक कोई क्वेश्चन ऐसा कोई डेवलप नहीं किया जो क्वेश्चन फ्रेम नहीं हुआ, लेकिन इंस्टीट्यूट ने अपने स्टडी मेट के अंदर उसके बारे में कुछ चीजें बोल रखी है, तो हमने उन चीजों को बिल्कुल कवर कर रखा है। तो सारी की सारी कॉन्सेप्ट्स उसके अंदर कवर है। मान लीजिए एग्जाम के अंदर कोई क्वेश्चन नया फ्रेम होकर भी आ जाए, जैसे आजकल बात चलती है कि इंस्टीट्यूट है ना बहुत सारे पेपर्स के अंदर टफ लेवल के पेपर बनाने लग गया, पेपर पैटर्न को चेंज कर दिया। इसके लिए दुनिया भर के लोग सिंपैथी गेन करने के लिए बहुत सारी फैकल्टीज है वो वीडियो पे वीडियो बनाती है ताकि स्टूडेंट की सिंपैथी ले सके। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि अगर आप उस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हो तो जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, ऐसे इंस्टीट्यूट ने जो ऑलरेडी अपने क्वेश्चंस फ्रेम कर रखे हैं वो भी उसमें कवर्ड हो जाते हैं, और जो नहीं कर रखे अगर आपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से कवर कर दिया हमारे साथ साथ, तो इसका मतलब आप कोई नया क्वेश्चन होगा उस नए क्वेश्चन को भी अटेंड करने की पोजीशन में आ जाओगे। हर चीज को विथ एग्जाम्पल आपको समझाया होगा। तीनों सब्जेक्ट के अंदर जो पेजेज है बुक्स के वो 130 to 170 पेजेस के हैं। जैसे मैं एडवांस अकाउंटिंग की बताऊं जिसको बोला जाता है कि बहुत भयंकर वास्ट कोर्स है, भयंकर तरीके से थ्योरी है उसके अंदर एएस के नाम से, लेकिन मैं आपको बताऊं उसकी कॉन्सेप्ट जो है वो मैंने केवल 160 पेजेस के अंदर पूरी एडवांस अकाउंटिंग को ले लिया। और अगेन उसके अंदर कुछ भी छोड़ा नहीं है कि चलो ये टॉपिक छोड़ देते हैं ये छोड़ देते हैं, कुछ भी छोड़ा नहीं है, हमने सब कुछ उसके अंदर कवर कर रखा है। मैं आपको जो कॉन्सेप्ट बुक है उसको दिखाऊं एक बार, तो देखिए जरा ये कौन से बुक है। जैसे ये मेरा AS 21, 23, 27 है जिसको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला जाता है, उसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। तो मैं जब भी कॉन्सेप्ट बनाता हूं तो उसके अंदर ये नहीं है कि भयंकर तरीके से थ्योरी को भर भर के उसको बनाकर दे देता हूं। इंस्टीट्यूट के स्टडी मेट से पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ऐसे से पैराग्राफ के पैराग्राफ ऐसे कैसे उठा के डाल देता हूं। बिल्कुल यहां पर एनालिटिकल वे में चीजों को बनाया गया होता है। जहां भी आपको ग्राफिकली कोई चीज समझनी है तो उसका ग्राफिकली प्रेजेंटेशन होगा, जहां भी आपको लगता है कि टेबुलर प्रेजेंटेशन की जरूरत होगी टेबुलर होगा, जहां भी अपने को लगता है कि स्टूडेंट्स को कुछ स्टेप्स देनी पड़ेगी जिसके थ्रू वो उस चीज को सीखेगा तो वो स्टेप होगी। सारी चीजें कॉन्सेप्ट बेसिस पे होगी। यहां पर ये नहीं कहा जाएगा कि देखो इसके अंदर लो के अंदर ये लिखा हुआ है तो मैं क्या करूं, आपको पूरा का पूरा मैं आपको एडवांस अकाउंटिंग कॉन्सेप्चुअली सिखाऊंगा। तो सारी चीजें कॉन्सेप्ट बेसिस पे चलती है। तो मैंने आपको बताया यहां पर कि हर चीज के अंदर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, चाहे स्टेप वाइज प्रेजेंटेशन है उसकी जरूरत है, टेबुलर प्रेजेंटेशन की जरूरत है उसकी जरूरत है, कहीं भी आपको नोट वगैरह की जरूरत है तो वो नोट है। जो कीवर्ड्स है उनको हाईलाइट करके दिया हुआ है। सर ये कीवर्ड्स जो हाईलाइट आप करते हो क्या ये अपनी मर्जी से करते हो क्या? नहीं, बिल्कुल दोस्तों। मैं आपको यहां पर बता दूं जो इंस्टीट्यूट के जो मॉडल सॉल्यूशंस होते हैं वो हमारे पास भी अवेलेबल होते हैं। जैसे मैं आपको ये सितंबर 25 एग्जाम का एडवांस अकाउंटिंग इसका मॉडल सॉल्यूशन दिखाऊं तो देखो यहां पर ये मॉडल सॉल्यूशन है सितंबर 25 एडवांस अकाउंटिंग का। इसके अंदर कहां-कहां आपको मार्क किया हुआ है बोल्ड, पता है कहां कहां उसके मार्क्स है, तो हम भी उसी पैटर्न को ध्यान रखते हुए हम पूरा का पूरा वहां पर एक्सपर्टीज को यूज करते हुए और उसकी मार्किंग करते हैं कि भाई क्या क्या चीज की कहां बोल्ड करने की जरूरत है, कहां कीवर्ड्स को हाईलाइट करने की जरूरत है, तो उसी पैटर्न से उस चीज को यहां पर बनाकर दिया जाता है। तो पूरा का पूरा, और साथ में देखो कोई भी चीज अपन ने समझी तो उसको समझने के लिए एग्जाम्पल की जरूरत होती है, तो यहां पर आपको वो एग्जाम्पल भी दिया जा रहा है। मतलब 160 पेजेस के अंदर पूरी एडवांस अकाउंटिंग की कॉन्सेप्ट आ जाती है, उसके अंदर पूरा का पूरा एनालिटिकल वे में सारी चीजें प्रेजेंटेशन में भी है, साथ में एग्जाम्पल भी समझने के लिए। तो इससे ज्यादा अपने को और क्या चाहिए दोस्तों। मार्केट के अंदर ध्यान रखना कई लोग ऐसे भी है जो बुक के अंदर कम नंबर ऑफ पेजेस दिखाने के लिए जो अपना कवरेज करते हैं उसके अंदर पूरी की पूरी बुक को कंजस्टेड बना देते हैं। आप देखोगे यहां पर कहीं भी कोई कंजस्टेड किया हुआ नहीं है, सब कुछ खुला खुला लिखा हुआ है। पता चला कि फोंट साइज को कलाकारियां करते हैं, इतनी इतनी कलाकारी आती है, फोंट साइज जो स्टैंडर्ड होना चाहिए उसकी तुलना में छोटा कर दिया। जो स्टूडेंट है बेचारा जो है वो माइक्रोस्कोप से जो वर्ड्स है उनको रीड कर रहा है, बिल्कुल कंजस्टेड बना दिया, पैराग्राफ के पैराग्राफ बना बना कर लिख दिए, छोटे छोटे ख्वाबचे बना दिए, उनके अंदर भयंकर तरीके से थ्योरी को टिका दिया। तो इस तरीके से अंदर मार्केट में चल रहा है। दूसरा एक और फ्रॉड चल रहा है और वो है कि नंबर ऑफ पेजेस बताए जाते कुछ और है, पता चलता है होते कुछ और है। पता चला कि हमने बताया कि भाई लो 160 पेजेस की बुक है और पता चला कि अपन बुक खोल कर देख रहे हैं तो उसके अंदर 250 पेजेस है।
तो इस तरह की सारी चीजें चल रही है। लेकिन मैं आपको जो कॉन्सेप्ट बुक बता रहा हूं तीनों ही सब्जेक्ट के अंदर, मैंने आपको जैसे बताया कि बिल्कुल शानदार तरीके से इनको बनाया हुआ है, हर कॉन्सेप्ट को कवर किया हुआ है और विथ एग्जाम्पल कवर किया हुआ है, सब कुछ इसी में से। आपको इसके बाहर कुछ भी और नहीं करना। इवन जो इंस्टीट्यूट का स्टडी मेट वगैरह है उसको भी आपको इसके बाद में करने की अलग से कोई जरूरत नहीं है। अब आते हैं अपन क्वेश्चन बैंक में। जो क्वेश्चन बैंक है, इस क्वेश्चन बैंक में दोस्तों बिल्कुल एनालिसिस करके आईसीआई का जो पूरा स्टडी मेट है उसको लिया गया है। इसके अलावा आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू जो पास्ट एग्जाम क्वेश्चन आंसर्स है वो सारी सब कुछ चीजें इसके अंदर ली हुई है। अब इसके अलावा और कुछ आप खुद सोच लो कि क्या और करना होता है क्या। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि चलो मैं एक काम करता हूं, अमालगमेशन के अंदर 150 क्वेश्चन का एक कंपाइलेशन बनाकर स्टूडेंट को दे देता हूं। अब वो 150 क्वेश्चन स्टूडेंट बेचारा 5 दिन 10 दिन के अंदर भी जब रिवीजन का टाइम होता है तो उन क्वेश्चंस को हैंडल नहीं कर पाता। जबकि अमालगमेशन जैसा चैप्टर जो है उसको आपको मैक्स टू मैक्स एक दिन के अंदर, वन डे में आपको एग्जाम टाइम पे रिवीजन के लिए आपको उसको वन डे देना होता है। कंसोलिडेशन के अंदर वन डे। पता चलता है स्टूडेंट 5-5, 10-10 दिन तक उनको रिवाइज करने की पोजीशन में नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहां पर उन्होंने ये दिखाने के लिए कि देखो हम अमालगमेशन के अंदर 100 क्वेश्चन दे रहे हैं, 150 क्वेश्चन दे रहे हैं, 400 क्वेश्चन दे रहे हैं, क्या करते हैं वहां पर छोटा सा काम करते हैं और वो अलग अलग दुनिया भर के मैटर को वहां पर लाकर कंपाइल कर देते हैं। इंस्टीट्यूट वाला जो मैटर है उसको भी एज इट इज पूरा ऐसे का ऐसा कंपाइल कर दिया, कोई उसके अंदर एनालिसिस कुछ नहीं करा, मेहनत करनी नहीं है। इसके अलावा वहां पर ये लो एससीसीए का मैटर ले लो, ये लो सीएमए का मैटर ले लो, ये लो सीएफए का ले लो, ये लो कंपनी सेक्रेटरी सीएस वाला जो मैटर है, ये लो एमबीए की बुक से मैटर उठाकर डाल दिया। इस तरीके से उनका जो बुक है उसके अंदर पता चलता है कि चैप्टर वाइज 100 150 क्वेश्चंस है और पता चलता है कि यार हमसे तो ये पूरा ही नहीं हो पा रहा। तो जो क्वेश्चन बैंक है इसके अंदर एक्सक्लूसिवली आईसीआई का सब कुछ, इंस्टीट्यूट का सब कुछ इंक्लूडेड है। आपको इसके बाहर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो क्लासेस बताते हैं कि लो 220 आवर्स की है। ध्यान देना, इस तरह का मार्केट के अंदर बहुत चल रहा है कि क्लासेस को बताया 220 आवर्स की और ये लो बाद में रियलिटी के अंदर निकलती है 280 आवर्स की, 290 आवर्स की, 300 आवर्स की, 260 आवर्स की। हम आपको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से सारी चीजें प्रोवाइड करेंगे। बिल्कुल जो मैं बता रहा हूं एग्जैक्टली आपको वैसे की वैसे सारी चीजें मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। सर हमने क्लासेस को पूरा कर लिया, तो क्लासेस को पूरा करने के बाद सर हम रिवीजन कैसे करेंगे? तो दोस्तों क्लासेस जब आप पूरी कर लेते हो तो क्लासेस पूरा होने के बाद में आपको रिवीजन करना पड़ता है। तो पहली बात तो हम क्लासेस के साथ साथ में भी, जब क्लासेस चल रही होती हैं तो उसके साथ साथ भी 2-3 बार तो रिवीजन करवाते हैं। सर कैसे करवाते हो? जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी रेगुलर क्लास के अंदर सारे क्वेश्चन को हाथ से सोल्व करके बताया जाता है, आपको सारी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया जाता है। तो अब जब लेक्चर का एंड होता है तो उस लेक्चर के एंड में अपन ने आज जो पढ़ाई की उसका एक समरी रिवीजन आपको करवाया जाता है, जिससे स्टूडेंट को कॉन्फिडेंस आता है कि अपन ने जो किया उसका वह सारी चीजें आपको याद हो गई। अगले दिन हम जो नया लेक्चर शुरू करेंगे उससे पहले आपको फिर से समरी रिवीजन करवाया जाता है पिछले लेक्चर का। तो इस तरीके से 2-3 बार आपका रेगुलर क्लास के अंदर ही रिवीजन हो जाता है। अब रेगुलर क्लास में 2-3 बार रिवीजन हो जाता है तो स्टूडेंट के लिए बहुत सारा कंटेंट ऐसा है जो आप परमानेंटली हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर हो जाता है और वो एग्जाम तक उसके लिए रिकॉल कर पाता, आसानी से वो सारी चीजें रिकॉल कर पाता है। दूसरा, जब हम एग्जाम टाइम के अंदर रिविजन्स करेंगे, मेजर रिविजन्स प्लानिंग स्ट्रेटजीज बनाएंगे, तो उसके अंदर आपको इसी YouTube चैनल के ऊपर डिटेल्ड रिवीजन वीडियो आपको मिलेंगे। जैसे मैं आपको यहां पर दिखाऊं, तो आपको YouTube के ऊपर यहां पर, एक मिनट में आपको लेके चलता हूं, ये डिटेल्ड रिवीजन वीडियो आपको यहां पर मिलेंगे। जैसे मेरा एडवांस अकाउंटिंग है, उस एडवांस अकाउंटिंग के जितने भी चैप्टर्स है उन सब के आपको यहां पर डिटेल्ड रिवीजन वीडियो मिल गए। अब ये जो डिटेल्ड रिवीजन वीडियो आपको यहां पर दिए जा रहे हैं दोस्तों, ये केवल नाम के डिटेल्ड नहीं है, इनके अंदर एफर्ट्स पुटअप किए गए, एफर्ट्स लगाए गए। क्या किया गया यहाँ पर डिटेल के अंदर इनको वास्तव में बनाया गया। मतलब आपके रिवीजन वीडियो में भी वापस से आपकी सारी जो कॉन्सेप्ट्स है वो सारी की सारी कॉन्सेप्ट है उनको वापस से कवर किया गया है। और उसके अलावा सारे के सारे क्वेश्चन आंसर जो है उन क्वेश्चंस को भी पॉइंट टू पॉइंट आपको बताया गया है। जहां जहां आपको पॉसिबली डाउट हो जाता है, मुझे जो एक्सपीरियंस है उससे पता है कि स्टूडेंट यहाँ पर डाउट क्रिएट करता है, यहाँ पर डाउट क्रिएट करता है, तो वो सारी चीजें आपको रिविजन वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगी। मतलब आप रिविजन वीडियो को देखकर यह
ये नहीं लगेगा कि यार मैंने रिवीजन वीडियो देख तो लिया लेकिन ये टाइम वेस्ट ही हो गया, इसके अंदर तो कुछ समझ में ही नहीं आया। आपको रिवीजन वीडियो से वास्तव में आपको भयंकर मजा आने वाला है। मैं कह रहा हूं, आप जब रिवीजन करेंगे तो आप किसी का भी एक रैंडम रिवीजन वीडियो उठा लेना, किसी भी टॉपिक का, ये नहीं कि इस टॉपिक का, इसका, किसी का भी उठा लेना और आप रिवीजन वीडियो हमारा देख लेना और कंपेयर कर देना। आपको डिफरेंस जो है वो अपने आप फर्क पता चल जाएगा कि कितनी शानदार इन्होंने एफर्ट्स किए, कितनी मेहनत की है और उस मेहनत के थ्रू इन रिवीजन वीडियो को तैयार किया गया। तो आप क्या करोगे, यहां पर जो रिवीजन वीडियो है उन रिवीजन वीडियो में डिटेल्ड के अंदर आप फ्रीली, कोई पैसा आपको नहीं देना है, कितनी भी बार वहां पर देखो आप, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप फ्रीली उन रिवीजन वीडियो को देख सकते हो, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए सर, डाउट सॉल्विंग कैसे होगा? जब आप ऑनलाइन क्लासेस वगैरह लेते हैं तो डाउट सॉल्विंग एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कैसे करेंगे? तो दोस्तों, पहली बात तो हम जिस लेवल पर आपको पढ़ाते हैं उसके अंदर आपके डाउट ना के बराबर ही होते हैं। क्लास के अंदर इतने शानदार तरीके से आपको सारी चीज़ों को बताया जाता है, फिर भी स्टूडेंट सर डाउट तो आते ही है ना। बिल्कुल आते हैं, मैं एग्री करता हूं। तो फिर डाउट आते हैं तो हम क्या करेंगे, तो आप डायरेक्टली हमें व्हाट्सअप करो अपने डाउट को, टेलीग्राम पे आप शेयर करो, आप डायरेक्टली हमें कॉल करो, कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको हमारे नंबर प्रोवाइड कर रहे हैं, ये मेरे रहे, ये माधव सर के लिए रहे, ये सुरेंद्र सर के लिए, ये अतुल सर के नंबर है। आपको जिस जिस सब्जेक्ट में जहां डाउट है आप उस डाउट के लिए हमें व्हाट्सअप कर दो, कॉल कर दो, विद इन अ डे आपको उसकी रिप्लाई करेंगे। हम यहां पर ये नहीं करते हैं कि आपने डाउट आज किया और पता चला 2 महीने बाद उसका रिस्पॉन्स आ रहा है, 1 महीने बाद आ रहा है, स्टूडेंट खुद ही भूल चुका कि यार मैंने पूछा क्या था। तुरंत का तुरंत उसका डाउट जो है उसका रिस्पॉन्स आपको दिया जाएगा। कई बार तो ऐसा होगा, इधर आपने डाउट भेजा और इधर मैंने उसका आपको तुरंत का तुरंत रिप्लाई कर दिया। सर वास्तव में ऐसा होता है, बिल्कुल। मेरे से पढ़े हुए कोई भी स्टूडेंट से आप पूछ लेना कि सर का डाउट रिस्पॉन्स कैसा रहता है, वो आपको बताएगा कि सर ने आज तक मेरा एक भी कभी भी डाउट है उसको अनआंसर्ड नहीं छोड़ा है, उसके अंदर सारी की सारी रिप्लाई दे रखी है। देखो किस तरह की मैं रिप्लाई देता हूं, उसके लिए भी मैं आपको वीडियो शेयर करता हूं। मैंने आपको बताया था सितंबर 25 का जो रिजल्ट आया था उसमें AIR1 थी नया, और वो मेरे से एडवांस अकाउंटिंग पढ़ी हुई थी। देखो किस तरीके से मैंने उसके डाउट सोल्व किए, ये उसका मेरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग है और कैसे कैसे मैं डाउट सोल्व कर रहा हूं वो आपको दिखा रहा हूं। और ये नहीं है कि वो AIR1 थी इसीलिए मैंने उसके डाउट सोल्व किए होंगे। मेरे लिए सारे स्टूडेंट इक्वल है, मैं सबका इसी तरीके से, मुझे पहले से पता थोड़ी होता है कि कौन सा डाउट। तो मैं आपको देखो एक और रिकॉर्डिंग दिखाता हूं। ये एक नॉर्मल स्टूडेंट है सम्यक नाम से, और जो अभी तैयारी कर रहा है, और मैं आपको ये कहूं कि वो मेरा रेगुलर, अभी AIR1 CA के अंदर वो मेरा रेगुलर स्टूडेंट ही नहीं है, केवल वो रिवीजन वीडियो देख रहा है। और फिर भी मैं किस लेवल तक उसके रेस्पॉन्स कर रहा हूं, कैसे वो डाउट रिवीजन वीडियो केवल रेफर कर रखे हैं। और ये केवल मैं आपको उसकी जनवरी की जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है चैट्स की, व्हाट्सएप की, वो आपको दिखा रहा हूं कि वो कैसे मुझे डाउट भेज रहा है और कैसे कैसे मैं आपको उसको रिप्लाई कर रहा हूं, चाहे वो वॉइस नोट के थ्रू रिप्लाई हो, चाहे इसके अलावा कभी भी मुझे लिखकर भेजना हो। मैं नॉर्मली जैसे वॉइस नोट भेजना प्रीफर करता हूं, तो ज्यादातर डाउट के रिस्पांस में वॉइस नोट में भेजता हूं। तो इस तरीके से जो डाउट है उनका रिस्पांस ये देखो बिल्कुल चल रहा है। ये केवल जनवरी का, और वो मेरा रेगुलर क्लास का आज की डेट में स्टूडेंट नहीं है, केवल रिवीजन वीडियो रेफर कर रहा है और उसी के थ्रू वो यहाँ पर है। तो किस तरीके से हम डाउट रिस्पॉन्स करते हैं उसके बारे में मैंने आपको दिखाया है। 1 भी % आपके डाउट है, वो ये नहीं कि आपने डाउट भेज रखा और सर ने कभी रिप्लाई नहीं किया, कोई टीम और रख रखी है, वो अपनी मनमर्जी से कुछ भी डाउट का रिस्पॉन्स भेज रही है। फैकल्टी को आप पैसे दे रहे हो और टीम उसने अलग रख रखी है, वो कुछ भी डाउट का आपको रिस्पॉन्स दे रही है, कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा, ऐसा नहीं होगा। जो भी डाउट है आपको तुरंत उसकी रिप्लाई मिलेगी, विद इन अ डे तो मिल ही जाएगी और तुरंत मिल जाएगी। और साथ ही साथ में आपको लगेगा कि यार सर को इधर डाउट भेजा, इधर रिस्पॉन्स आ गया, कितना शानदार सिस्टम बना रखा है सर ने। तो इसी पैटर्न से हम आपके डाउट सॉल्विंग को करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मॉक टेस्ट के बारे में। दोस्तों क्लासेस के साथ आपको फ्री मॉक टेस्ट मिलेंगे एक, तो आपको उन मॉक टेस्ट को भी बिल्कुल जरूर से देना है, और उससे आपकी रिटर्न प्रैक्टिस होती है, और वो रिटर्न प्रैक्टिस आपको एग्जाम में जाने से पहले जरूरी होता है। सर ये क्लासेस जो ले रहे हैं उसकी व्यूज और वैलिडिटी क्या रहेगी सर, ये भी बता दो। तो दोस्तों 1.8 टाइम्स व्यूज होते हैं, मतलब कोई भी एक लेक्चर है, मान लो वो 100 मिनट का है, तो आप 100 मिनट की जगह उसको आप 180 मिनट तक कर सकते हो। हर लेक्चर के लिए अलग अलग 1.8 व्यूज हो गया, तो आप 180 मिनट्स तक कर सकते हो, मतलब लगभग आप 2 बार उसको देख सकते हो। दूसरा, उसकी वैलिडिटी 1 ईयर तक रहेगी।
अब यहां पर ये आता है कि सर हमने लेक्चर पूरा देख लिया, उसको दोबारा देखना चाहें तो दोबारा, तो फिर वो पूरा मैं कह रहा हूं 1.8 टाइम व्यूज है। पहली बात तो आपको दोबारा देखने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप एक बार लेक्चर को देख लो, उसके बाद जरूरत ही नहीं है कभी, मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूं। आपको नीड केवल होगी रिवीजन वीडियो की, जो फ्रीली आपको यहां पर यूट्यूब के ऊपर मैंने आपको बताया अवेलेबल है। तो आपको केवल एक बार ही क्लासेस को देखना, उसके बाद तो जरूरत नहीं पड़ेगी। बट फिर भी हम आपको 1.8 टाइम्स के व्यूज दे रहे हैं और 1 ईयर की वैलिडिटी है। ध्यान रखना, हम आपको जो डाउट सोल्विंग वगैरह करवाएंगे वो डाउट सोल्विंग आपके एग्जाम तक, ये नहीं कि आपने क्लासेस रेगुलर खत्म कर दी और डाउट सोल्विंग खत्म, नहीं, एग्जाम तक। इवन एग्जाम के बाद भी आपको कभी भी कोई स्ट्रैटेजी वगैरह, कोई भी आपको फ्यूचर प्लानिंग आपको है, कोई इश्यूज है, तो आप मेरे से बिल्कुल कनेक्ट कर सकते हो, मैं आपको उसका रिस्पॉन्स करूंगा। तो आपको बिल्कुल आपके एग्जाम तक हर चीज का रिस्पॉन्स मिलेगा। एग्जाम के टाइम पे आजकल एक एबीसी एनालिसिस का कॉन्सेप्ट चलता है, मैराथन्स का चलता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट चलती है, स्ट्रैटेजी चलती है, तो वो सारी चीजें भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। और वो केवल ये नहीं कि आपने ग्रुप 1 की क्लासेस लिए तो उसके लिए मैं आपको स्ट्रैटेजीज वगैरह पूरे बोथ ग्रुप की प्लानिंग करके बताऊंगा कि कैसे आप उसका पूरा 100 डेज में रिविजन कर सकते हो, कैसे 120 डेज में। और ये भी नहीं है कि रोजाना नई नई स्ट्रैटेजीज की वीडियो लाऊंगा, कोई 10 दिन की स्ट्रैटेजी, 15 दिन की, 20 दिन की, आजकल मार्केट में ये चल रहा है ना व्यूज के लिए, सिंपैथी के लिए, तो भयंकर तरीके से रोजाना स्ट्रेटजीज के वीडियो आ रहे हैं, रोजाना अलग अलग तरीके के, जो पेपर टफ हो गया उसके सिंपैथी गेन करने के लिए वीडियोज आ रहे हैं। तो इस तरह का खेल हमारे यहाँ नहीं होता। हम यहाँ पर केवल वो कंटेंट स्टूडेंट के लिए जिसकी जरूरत है, उस जब भी स्टूडेंट को जरूरत है उस टाइम पर हम तुरंत हाजिर हो जाते हैं। और उससे पहले हम स्टूडेंट के लिए क्या बेस्ट कर सकते हैं, क्या बेस्ट हो सकता है, उसकी पूरी वर्किंग के अंदर दिन रात लगे रहते हैं। लाइव गाइडेंस सेशन, हमने क्लासेस ले ली सर, उसके साथ हमें कोर्स को कैसे कंटिन्यू रखना है, क्या करना है, तो आपको पीरियोडिकली उसके लिए लाइव गाइडेंस सेशंस में मिलेंगे, जिसमें 1 to 1 स्टूडेंट डायरेक्टली, कई बार स्टूडेंट होता है कि वो व्हाट्सअप करने के अंदर झिझक रहा है, टेलीग्राम के अंदर अपनी क्वेरी डालने के लिए झिझक रहा है, तो आपके लाइव गाइडेंस सेशन होंगे, उसके अंदर भी आप अपनी क्वेरी को रेज कर दोगे। आप हमारी अगर क्लासेस वगैरह लेते हो तो आपको हमारे एक प्राइवेट टेलीग्राम चैनल के लिंक शेयर किए जाएंगे, जिसको आपको जरूर से ज्वाइन करना होता है, और वहां पर सारी चीजों का आपको वहां पर अपडेशन मिलता है। आपको क्लासेस के बारे में किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए, आप चाहे फैकल्टी से बात कर सकते हैं, हमने आपको सारे नंबर्स दे दिए। ये नहीं है कि हम आपको नंबर शेयर नहीं करेंगे, आपको केवल व्हाट्सएप ही करना है, कॉल नहीं कर सकते, कॉल भी करो, कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके साथ साथ में हमारी जो टीम के सपोर्ट मेंबर है उनसे भी आप बात कर सकते हो, और ये उनके नंबर है। और क्लासेस के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप उनसे कॉल करके बिल्कुल बात कर सकते हो। अब यहां पर एक चीज और आती है कि सर हम कैसे विश्वास करें आप जो बोल रहे हो सब सही है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो जो भी सीए फाइनल के अंदर पढ़े हुए हैं या सीए इंटर के अंदर मेरे से पढ़े हुए हैं, आप उनसे जानकारी इकट्ठा करो। आपको वो बताएंगे कि किस लेवल के हम एफर्ट्स करते हैं, क्या तैयारी करवाते हैं, क्या बेस्ट आपके लिए किया जाता है, वो सारी चीजें आपको बता देंगे। और हर जगह से आपको पॉजिटिव रिप्लाई मिलेगा, कहीं से कोई नेगेटिव आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा। ठीक है। दूसरी चीज, हमारे फ्री रिसोर्सेज हैं, ये फ्री रिसोर्सेज है। इन फ्री रिसोर्सेज में आप air1ca.com पे जाइए और वहां पर फ्री रिसोर्सेज है, उसके अंदर हमारे तीनों सब्जेक्ट के, एडवांस अकाउंटिंग के, कॉर्पोरेट लॉ के, और इसके अलावा टैक्सेशन के अंदर जीएसटी के कॉन्सेप्ट नोट्स और क्वेश्चन बैंक पूरे मिले हैं वहां पर। जैसे सीबी हमारा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बुक जो है वो पूरा कलर्ड है। इसके अलावा जो क्वेश्चन बैंक है वो पूरा का पूरा वहां पर आपको चैप्टर वाइज पूरा बनाकर कंपाइल करके दिया हुआ है, आप उसको फ्रीली एक्सेस कर सकते हो, कोई पैसे नहीं देने। आजकल मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो क्या करते हैं, ये जो सॉफ्ट कॉपी है बुक की, उनके देने के लिए भी आपसे पैसे चार्ज करते हैं। हम आपसे कोई भी पैसे चार्ज नहीं कर रहे। आप वहां पर जाकर एक बार कंटेंट को देखो, किस तरीके का कंटेंट आपको पता चल जाएगा, और आपको दिल से आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत ही शानदार चीजें सर ने बना रखी है, कितना शानदार तरीके से एडवांस अकाउंटिंग है, लो है, जीएसटी है, उनको तैयार कर रखा है। तो आप वहां पर जाकर देखिए। आप यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल पे डेमो लेक्चर्स देख सकते हैं, वहां से भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से हम पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको फिर दोस्तों कह रहा हूं, आपको इन सब चीजों से अलग हटते हुए आपको बिल्कुल कहीं भी 1% भी, आपने मान लो कई बार डेमो लेक्चर बहुत अच्छे बनाए हुए होते हैं, हर फैकल्टी अपने आप में डेमो लेक्चर के अंदर बहुत अच्छा अपने आप को रिप्रेजेंट करने का दिखाती है, बट आपको 10 15 20 लेक्चर के, 5 7 लेक्चर के बाद आपको लगा यार ये तो गलत फंस गए हम, ये तो गलत जगह आ गए, ये कहां आ गए हम।
लेकिन मैं आपको यहाँ पर गारंटी देता हूँ, आपको कभी भी ऐसा भी लगे कि भाई 5-10 लेक्चर देख लिए लेकिन जम नहीं रहा, हम तो यहाँ फंसा हुआ लग रहे हैं, सर ने जो बातें बताई थी यहाँ तो बिल्कुल उससे अलग ही चीजें चल रही है, तो मैं आपको यहाँ पर कह रहा हूँ कि आप कभी भी हमसे बात कर दीजिएगा, आपके पैसे आपको रिफंड मिल जाएंगे। बताओ क्या और इससे ज्यादा चाहिए? आपको कह रहे हैं कि अगर आप जो सब्जेक्ट की क्लासेस ले रहे हैं उनमें क्लियर नहीं करते तो आपको हमें मैसेज डाल दो कि सर आपकी वजह से हम फेल हो गए, हम आपको रिफंड कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि भाई हमने क्लासेस ले ली, केवल डेमो लेक्चर नहीं, क्लासेस ले ली, उसके बावजूद भी कोई इश्यूज है, तो हम आपको कह रहे हैं आप पैसे ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप बिल्कुल वहां पर डेमो लेक्चर्स देखिए, यूट्यूब पर जाकर आप फ्री रिसोर्स जो हमारे हैं, कॉन्सेप्ट नोट्स और क्वेश्चन बैंक, उनको देखिए किस तरीके से बनाए गए, और फिर आप अपने आप में डिसीजन लीजिए। आप अपने जो बाकी सीनियर से जो पढ़े हुए हैं उनसे पूछिए कि भी सीए फाइनल के अंदर किस तरह से ये लोग तैयारी करवाते हैं, क्या करवाते हैं। दोस्तों मार्केट के अंदर एक समय पे सीए फाइनल का रिजल्ट जो है वो 4%, 5% इस तरीके से जा रहा था। जब से हम लोगों ने पूरा ये प्रिपरेशन पूरा बनाकर और स्टूडेंट को कंटेंट देना शुरू किया है, तो सीए फाइनल का जो रिजल्ट है वो आज 25-30%, 20%, 35% भी गए, उस लेवल तक जा रहे हैं। और हम एक मिशन पे है कि हम सीए इंटर के अंदर भी अब उसी तरीके का तैयारी करवाएं। हम आपको यहाँ पर फोन कर करके, हमारे पास सपोर्ट स्टाफ हमने इसलिए नहीं बैठा रखा है कि आपका एडमिशन ज्यादा से ज्यादा लेने के लिए आपको फोन कर करके परेशान करें कि हाँ भाई देखो हमारा नया बैच शुरू हो रहा है, उसकी लास्ट डेट ये है, आप जल्दी से जल्दी, लिमिटेड सीट्स है, ये वो, इस तरह के दुनिया भर के फालतू के मार्केटिंग फंडे फैलाए जाते हैं, जिसके अंदर आपको बताया जाता है कि देखो ये नया बैच है, इसके अंदर इतनी लिमिटेड सीट्स है, 2 दिन में सीट फुल हो जाएगी, जल्दी से करवा लो, ये करवा लो। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे पास जो टीम है वो ज्यादा से ज्यादा ये नहीं कि एडमिशन लाने के लिए एफर्ट्स करती है, हमारी टीम केवल और केवल कंटेंट पे काम करती है कि स्टूडेंट को बेस्ट कैसे डिलीवर किया जा सके। जितने भी स्टूडेंट हमारे पास है, कम हो ज्यादा हो, उनको हम कैसे बेस्ट डिलीवर कर सके, इस पॉलिसी पे हम बिलीव करते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बैच की सारी जानकारी दे दी है। अगेन मैं आपको फाइनली बताना चाह रहा हूं कि अगर आपको क्लासेस लेनी है तो आप eir1ca.com पे जाएंगे और वहां पर क्लासेस के अंदर, इंटर के अंदर आपको पूरी डिटेलिंग मिल जाएगी, तो वहां से आप क्लासेस ले लेंगे। आपको कहीं भी कोई दिक्कत है, कुछ भी पूछना है, तो आप डायरेक्ट फैकल्टी से कांटेक्ट कर सकते हैं, और चाहे तो आप हमारे जो टीम है, सपोर्ट स्टाफ है, जिसके नंबर भी आपको दिए हुए रहेंगे वेबसाइट पे, अभी मैंने आपको दिखाई भी है, तो आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई भी क्लासेस के बारे में आपको जानकारी चाहिए। तो थैंक यू सो मच। राधे राधे।